नमस्कार। आज अपन राजस्थान बोर्ड 2025 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है और ये अपन चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। आपको इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का सम फाइंड आउट करना है। अगर आपको पता हो सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप देखो तो x का कोफिशिएंट है माइनस का 7, तो माइनस यहाँ पर -7 राइट कर देंगे। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर से कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो अपन यहाँ पर 1 टेक कर लेंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आर। आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं और आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसके लिए आप ये पॉलिनोमियल राइट डाउन कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। आपको इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करना है, मतलब आप एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई करोगे -6 से, तो आपका -6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको 6 कैसे ब्रेक करने हैं जिनका प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आए। मैं आप 6 को 6 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी राइट कर सकता हूँ। इसके अलावा और दो नंबर्स ऐसे नहीं हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। इनमें से एक पेयर ऐसा है जो कि प्लस या माइनस होने पर माइनस का 1 आता हो। तो अगर आप 6 और 1 की बात करेंगे, यानी फर्स्ट पेयर की बात करेंगे, तो फर्स्ट पेयर 6 और 1 दोनों को प्लस कर रखते हैं तो 7 आता है, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आता है। इसका मतलब ये वाला पेयर तो नहीं होगा। अब मैं सेकंड पेयर की बात करता हूँ। सेकंड पेयर यहाँ पर फर्स्ट 3 नंबर है, अगेन 2 है। अगर मैं 3 में से 2 माइनस करता हूँ तो 1 तो आता है, लेकिन माइनस का 1 नहीं आता, प्लस का 1 आता है। इसलिए मुझे क्या करना होगा, माइनस का 3 लेना होगा, प्लस का 2 लेना पड़ेगा। अगर माइनस का 3 और प्लस का 2 ले लिया तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, मुझे ये यहाँ माइनस लेना होगा, यहाँ प्लस लेना होगा। ये एक्स स्क्वायर का एक एक्सिस के साथ, एक एक्सिस के साथ, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। आप देख रहे हो पहले यहाँ 3 टर्म्स थी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 6। अब यहाँ 4 टर्म्स हो गई। 4 टर्म्स के साथ कैसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं, अपन दो के पेयर्स बना लेते हैं। फर्स्ट पेयर एक्स स्क्वायर -3x, सेकेंड पेयर प्लस का 2x माइनस 6। अब इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, तो कॉमन के लिए अपन इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय x, और 6 को अपन राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप इन दोनों में देखोगे तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, यानी x इसमें भी है और x इसमें भी है। इसका मतलब मैं x ले लूँगा, यहाँ पर एक x बच गया, यानी इसमें से एक x हट गया तो एक x बच गया। यहाँ पर भी एक x कॉमन ले लिया तो माइनस का 3 ब्रैकेट प्लस। आप यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय x और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में देखोगे तो आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर जो साइन होता है प्लस का वही साइन यहाँ पर लेते हैं और प्लस का 2 राइट कर दिया। इस जगह पर x बच गया, इस जगह पर 2 कॉमन आ गया तो माइनस का 3 बच गया। ये नेसेसरी होता है कि ये वाला पेयर हमेशा सेम रहता है, मतलब यहाँ पर अगर x-3 आए तो यहाँ भी x-3 आएगा। x-3 फर्दर कॉमन ले लेंगे। जब फर्दर कॉमन लेंगे इस पूरी टर्म में से, तो फर्दर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपका x बच जाएगा और जो सेकंड टर्म है उसमें प्लस का 2 बच जाएगा। तो आपका एक आ गया x-3 इज इक्वल्स टू 0, दूसरे में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि जीरोस निकालने के लिए आपको बराबर में जीरोस लेना होगा, तो आप इसके बराबर में जीरो हमेशा लेके चलो। तो आपको पता है कि अगर आपका x-3 जीरो होगा तब भी आंसर जीरो ही आएगा, x प्लस 2 जीरो होगा तब भी आंसर जीरो आएगा। इस वजह से मैंने x-3 को जीरो के इक्वल ले लिया, x प्लस 2 को भी जीरो के बराबर ले लिया। 3 जब उधर आप ट्रांसफर करोगे राइट हैंड साइड तो प्लस का 3 हो जाएगा। x प्लस 2 में भी 2 उधर राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपके जो जीरोज आ गए वो 3 और -2 आ गया। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जीरोस को फाइंड आउट करना है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 3 को राइट डाउन कर लेंगे। जब भी आपको जीरोस निकालने होंगे, जीरोस निकालने के लिए आप इसके इक्वल्स टू में जीरो ले लोगे। जीरो लेने के बाद आपको क्या करना होगा, एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। जब आपकी पावर 2 है तो एक्स की वैल्यू भी 2 फाइंड आउट होगी। इसके लिए क्या करेंगे, अपन एक्स स्क्वायर 3 को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट टेक करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ जाएगा और रूट 3 के ऊपर भी रूट आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इसकी पावर हाफ लिख सकते हैं, रूट 3 भी ऐसा का ऐसा, 2 से 2 कट गया, एक्स बच गया और ये रूट 3 आ गया। लेकिन अपन को पता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर होने का मतलब क्या हुआ कि आपकी 2 वैल्यूज आएगी, और जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो हमेशा यहाँ पर प्लस माइनस लेते हैं। मतलब आपकी एक्स की वैल्यू आ गई रूट 3 और दूसरी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस रूट 3। आप किसी को भी अल्फा लिख सकते हो और किसी को भी बीटा राइट कर सकते हो। मैंने इसको अल्फा राइट कर दिया मेरी मर्जी से, इसको बीटा राइट कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। अब वो क्या होता है, आपने वापस एक्स स्क्वायर माइनस 3 को ले लिया, आप इसका कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। आप एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ए होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है, तो यानी ए की वैल्यू आ गई 1। बी एक्स, यहाँ पर एक्स की टर्म ही नहीं है, पूरी इस इक्वेशन में एक्स की कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब बी आ गया 0 और कांस्टेंट की वैल्यू आ गई माइनस की 3। और आपको वेरीफाई करने के लिए आपको 2 फंडामेंटल पता होना चाहिए। सबसे पहला फंडामेंटल सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। अपन इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी रूट 3 में प्लस करेंगे माइनस रूट 3। जब इसको प्लस करेंगे तो आंसर इक्वल टू में 0 आएगा। इसका राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड माइनस बी अपॉन ए है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, तो इसका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब LHS RHS के बराबर आ गया। यानी आपका अभी तक ये आपने जो जीरोस निकाले वो बिल्कुल सही है। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, ये सी अपॉन ए। अपन इसका LHS ले लेते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस रूट 3। ये हो गया आपका माइनस का रूट 9, और माइनस के रूट 9 को माइनस का 3 लिख सकते हैं। इसका RHS ले लिया, RHS होता है सी अपॉन ए। आपका सी है -3 और ये है 1, तो -3 आ गया। इसका मतलब यहाँ भी LHS RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब आपकी जीरोस बिल्कुल करेक्ट है।